Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 4, Agriculture, from your book Geography. तो चलिए हम जल्दी से टॉपिक पे बढ़ते हैं. टॉपिक है हमारा मेजर क्रॉप्स. अब भाई ऐसे कौन कौन से मेजर सबसे ज्यादा भाई जरूरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो बहुत भारी मात्रा में इंडिया और बाकी देशों में उगाए जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे डेली यूजेज में भी आ जाते हैं. ठीक है, तो पहला है क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड आर सप्लाइड टू द एग्रो इंडस्ट्रीज. क्रॉप्स बेसिकली ग्रो किस लिए होते हैं भाई? हमारे लिए होते हैं, हमारे खान पान के लिए होते हैं. चावल हम ही खाते हैं, आटा हम ही खाते हैं, सारी की सारी चीजें इसलिए ग्रो करी जाती है जिससे वो जो डिमांड है ग्रोइंग पॉपुलेशन की वो उसे मीट कर पाए. ठीक है, सो क्रॉप्स इसीलिए ग्रोन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है. फिर मेजर क्रॉप्स की बात आती है तो मेजर क्रॉप्स है राइस, मेज, मिलेट, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी. सो बहुत अलग अलग तरीके की भाई मेजर क्रॉप्स आ जाते हैं. ठीक है, सो पहले बात करते हैं राइस की. बात करते हैं राइस को कैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कैसे एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है. ठीक है भाई, राइस को नीड्स हायर टेम्परेचर. राइस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है. रेनफॉल चाहिए होता है. बेस्ट ग्रोज इन एलुवियल एंड क्लेई सॉइल. एलुवियल और क्लेई सॉइल में बहुत बढ़िया ग्रो होता है. क्या? राइस ग्रो होता है जिसको रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और एक बढ़िया हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, धूप धूप चाहिए होता है. ठीक है, सो एक गर्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस ऑफ रेनफॉल. ठीक है, तो ऐसे होता है भाई राइस उगता है. ठीक है, फिर क्या आ जाता है कंट्रीज. कौन कौन सी कंट्रीज में? ऑब्वियसली बात है चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है. ठीक है, उसके बाद किसकी बात हो रही है भाई? वीट की बात हो रही है. देखिए वीट ये ऐसा होता है, यहीं से पता चल रहा है कि भाई इसको सूरज बहुत चाहिए होगा, सूरज मामा, सनशाइन सबसे ज्यादा चाहिए होगी. सो रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल. ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता है इसको. साथ ही साथ ब्राइट सनशाइन, बहुत अच्छी खासी धूप चाहिए होती है. और हार्वेस्ट के टाइम पे जब ये इसको हार्वेस्ट करने की बारी आती है, सूख जाना चाहिए अच्छी तरीके से जिससे हस्त से बहुत अच्छी तरह निकल पाए, तब इसे धूप बहुत चाहिए होती है. और ये लोमी सॉइल, लोमी एक कैटेगरी है सॉइल की, उसमें सबसे बढ़िया उगता है राइस, क्ले, एलुवियल एंड व्हीट, लोमी सॉइल. ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा उगता है? पहले आता है रशिया, इंडिया. भाई इंडिया हर चीज में आ जाता है. रशिया, इंडिया आ जाता है. एंड ग्रोन इन विंटर, यानी कि रशिया में ये विंटर्स में ग्रो होता है. ठीक है, फिर आ जाता है यूक्रेन में भी होता है. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, यूके एंड यूक्रेन एंड क्या आ जाता है हमारा? इंडिया आ जाता है. ठीक है, फिर हमने कर लिया राइस, कर लिया वीट, कर लिया. अब हम करते हैं मिलेट. मिलेट भी एक बहुत ज्यादा मेजर क्रॉप माना जाता है. ग्रोज इन सैंडी एंड लेस फर्टाइल सॉइल. इसको ज्यादा फर्टिलिटी, उपजाऊ नहीं चाहिए होता है. सैंडी यानी कि दरदरा सॉइल चाहिए होता है. साथ ही साथ काफी कम रेनफॉल चाहिए होता है और एक मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए होता है. इसको कौन कौन सी कंट्रीज में होता है भाई? इंडिया, नाइजीरिया और चाइना में ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है. तो जरा देख लीजिए कैसे दिखता है ये मिलेट है. ओके दोस्तों, ये है मिलेट और ये है हमारा मेज. ठीक है, तो फिर देख लेते हैं भाई मिलेट का हमने कर लिया. अब हम कर लेते हैं मेज का. मेज काफी अलग सा नाम है भाई. हमारा भुट्टा ही मेज है. ठीक है, जो भुट्टे नहीं होते जो हम खाते हैं सर्दियों की, सॉरी कह रही हूँ, बारिश के मौसम में वही सबसे बढ़िया लगते हैं भाई हमारे भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे. सो वो खाने में काफी मजा आता है, तो उसी को मेज भी बोला जाता है. ठीक है, सो रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर. इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी अच्छी खासी चाहिए होती है भाई, और बहुत सारी भाई इसको धूप चाहिए होती है, सनशाइन चाहिए होती है, विद वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. अब मिलेट में हमने क्या देखा? इसको फर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए होता, लेकिन मेज में चाहिए होता है. वेल ड्रेन्ड मतलब कि अच्छा खासा भाई फसफस करने वाला, पानी वानी अच्छा खासा होता है उसमें. वेल ड्रेन्ड फर्टाइल उपजाऊ सॉइल चाहिए होता है. अब आप देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज है भाई. सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अमेरिका में भाई कॉर्न बहुत खाया जाता है. कॉर्न डॉग्स, वहां पे कॉर्न का फ्लावर बहुत यूज होता है. अमेरिका, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया, कनाडा. जितने भी आपने देखे ना किसके अंदर,
देख लीजिए यहाँ पे ये था वीट का, वीट के अंदर भी रशिया था, कनाडा था, इंडिया भी था। तो वैसे ही मेज में भी सेम आ जाता है, कनाडा, इंडिया, चाइना, ये सब आ जाता है। ठीक है, सो हमने देख लिया था। अभी मिलेट कुछ ऐसे लंबे लंबे से होते हैं, ये तो जंगली भी उग रहे होते हैं बहुत बार। और ये आ गया हमारा मक्का यानी कि मेज। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कॉटन की। ठीक है, कॉटन को भाई काफी कम लाइट रेनफॉल चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल चाहिए होता है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है और 210 दिन चाहिए होते हैं फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि बिल्कुल भी इसको सर्दी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ठंडक नहीं चाहिए होती है। काफी कम रेनफॉल है और लाइट टेम्परेचर और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं और काफी ज्यादा अबंडेंस ऑफ ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है इसको। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्रेस्ट ग्रोज ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल किसमें था, राइस में भी एलुवियल सॉइल चाहिए था और कॉटन में भी एलुवियल ही है, तो वहां पे क्ले भी था और यहाँ पे आ जाता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं भाई कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एक्सेट्रा, जो कॉटन उगाते हैं। ठीक है, फिर अब बात आ रही है भाई जूट की बात आ रही है। पहले आप देख लीजिए कॉटन दिखता कैसा है, ये देखिए पूरी की पूरी ब्लैक सॉइल आप देख सकते हैं, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा उगता है और ये छोटे छोटे एकदम प्यारे प्यारे से कॉटन उगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जूट की बात कर लेते हैं। रीजन्स विद हैवी रेनफॉल, इसमें क्या चाहिए होता है भाई, इसमें हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और इसमें भी एलोवियल लगता है, इसमें भी एलोवियल लगता है और इसमें भी एलोवियल लगता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एलोवियल कहाँ कहाँ पे लगता है, कॉटन और यहाँ पे जूट, भाई जूट भी हमारे एलुवियल ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जूट कहाँ भाई कंट्री, कौन सी कंट्रीज में आ जाता है भाई, बांग्लादेश और इन ट्रॉपिकल रीजन्स में जूट सबसे ज्यादा उगा लिया जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए जूट कैसे दिखता है, यहाँ पे कॉटन है और यहाँ पे आ जाता है जूट। अब आप सोच रहे हैं जूट भी क्या खाने का क्रॉप है, नहीं जूट खाने का क्रॉप नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जूट से वोवन होता है, यानी कपड़ा वपड़ा बनता है, चेयर बनता है और कारपेट बनते हैं, जो हल्का खुदरीला टेक्सचर होता है ना, रफ टेक्सचर होता है, वो सारी चीजें इसी से बनती है। रोप भी बनती है, कभी कभार तो अलग अलग फाइबर के साथ भी इसे मिला के कपड़े बनाए जाते हैं। सो बेसिकली जूट उगाते हैं, हरा हरा ही होता है एंड देन उसको सुखा के आपने देखा ही होगा, ऐसे करके बंडल बना के रख दिया जाता है और फिर उसको कलेक्ट करके उसका यूजेज होता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, सो जूट भी हमने कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉफी पे। ये हमारे दो लास्ट मेजर क्रॉप्स है, कॉफी एंड टी। जल्दी से भी करते हैं। कॉफी आ जाता है, रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसको भाई गर्मी, हल्का सा वार्मनेस चाहिए होता है, वेट क्लाइमेट, वेट यानी थोड़ी ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है और लोमी सॉइल चाहिए होता है, लोमी सॉइल चाहिए होता है और हिली स्लोप्स आर मोस्ट सुटेबल। हिली यानी कि हिली ऐसे करके हिली स्लोप्स के अंदर ही सबसे बढ़िया उगता है क्या, कॉफी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और कॉफी के प्लांटेशंस भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कंट्री कौन कौन सी, ब्राजील, कोलंबिया, आपको ये याद रखना है, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। हु इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, इंडिया, नो ब्राजील होगा इसका। ठीक है, ब्राजील। फिर क्या आता है भाई, टी की बारी आती है। टी फॉर टेंडर लीव्स, एकदम मुलायम मुलायम से लीव्स के लिए इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड कूल क्लाइमेट। भाई ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे वार्म क्लाइमेट चाहिए भाई कॉफी को, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा बारिश भी चाहिए होती है। थ्रू आउट द ईयर इसको बारिश और ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है और लोमी सॉइल, इसमें भी लोमी सॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर लिया भाई, कॉफी कर ली, टी कर ली। अब भाई टी की कंट्रीज बच रही हैं। टी ऑब्वियसली भाई इंडिया में बहुत ज्यादा उगता है, चाइना में भी आपको बहुत अलग अलग प्रकार की इसकी वैरायटी मिलेगी और केन्या में भी टी बहुत ज्यादा उगता है। भाई देख लीजिए कैसे कैसे ये हो जाता है आपका टी। और कॉफी के एड्स किसने नहीं देखे भाई, नेस्ले ब्रू कॉफी के एड किसने नहीं देखे, तो वहां पे आप देखते हैं ना, यहाँ पे लाल लाल छोटे छोटे बेरीज होते हैं। ये आप सोच रहे कॉफी तो ब्राउन होती है, कॉफी तो एकदम खुरदुरी सी होती है, ये लाल लाल कैसे। सो बहुत मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन मैं स्टिल आपको बता देती हूँ, ये लाल होती है लेकिन बाद में ये सुखाई जाती है, ब्रू करी जाती है, भुनी जाती है, देन उसके बाद काफी बढ़िया कॉफी का टेक्सचर आता है, देन हम वो कॉफी घर में बना के पीते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्रॉप्स थे, मेजर क्रॉप्स,
जूट, मिलेट, मेज, राइस, व्हीट, कॉटन, कॉफी, टी, वो सब हमने कर लिए हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।